हे भगवान, आज मैं अपने महल में न जाने क्या से क्या सपना देख रही हूँ। पहले मैं अपने पतिदेव को जगाती हूँ, उसके बाद पतिदेव को सारी बातें कहूंगी। स्वामी जी जागिए ना स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। तूने निस्सिभाई रात में हमें क्यों जगाई प्रिया? स्वामी जी, आज मैंने किस तरह से ही मैं अपने सपने देखे हूँ पतिदेव। क्या देख रही हो प्रिया? स्वामी जी, मैं सपना में यही देखी हूँ कि अपने महल में जो एक घोंसला है, हाँ रानी, उस घोंसले में बौगरा और बौगरी रहती हुई, और एक बौगरी ने 2 बच्चे को जन्म दिए। हाँ रानी, एक घोंसला अपने महल में बरसों से है और एक बगरो और एक बोगरी उस घोंसले में रहता था। हाँ स्वामी जी, और इससे ज्यादा में कहा नहीं जाता है पतिदेव। रानी, बात क्या है प्रिया? स्वामी जी, पहले आप मेरे साथ सट कीजिए, उसके बाद सारी बातें कहूंगी पतिदेव। रानी, स्त्री और पुरुष में सत नहीं होता है प्रिया। अगर तुम अपने पति से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? ले स्वामी जी, आप सत कीजिए, उसके बाद मैं सभी बातें कहूंगी पतिदेव। क्या हमें सत्य करना होगा प्रिय? हाँ स्वामी जी। रानी, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं सत्य कर लेता हूँ प्रिय। जल्दी कीजिए स्वामी जी। बात क्या है प्रिया? स्वामी जी, बात यही है पतिदेव, किस घोंसले में एक बौगरी ने 2 बच्चे को जन्म दिए। हाँ रानी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पतिदेव इस संसार को छोड़ करके वो बौगरौनी अपनी परमधाम की ओर चल बसे पतिदेव। हाँ रानी, ये छोटी मोटी बातों के लिए तुम नींद को हैरान कर रहे हो प्रिया। रात अधिक है, चलो चलकर सो जाते हैं प्रिया। प्रातः काल होने के बाद सारी बातें करूंगा। नहीं स्वामी जी, मैं आपको सारी बातें अभी कह करके ही सुना देती हूँ। तो बोलो प्रिया, क्या हुआ? उसके बाद पतिदेव और बौगरिन जब इस संसार को छोड़ करके परमधाम की ओर चल बसे, तो बौगरी ने दूसरा शादी करके उसी घोंसले में लाई। जब दूसरा शादी करके उस घोंसले में लाई, उस बौगरी ने उन दोनों बच्चों को चोंच मार मार करके उस घोंसले से नीचे गिरा दिए पतिदेव। इसलिए भगवान ने हमें भी 2 पुत्र दिया है पतिदेव। अधिक इस संसार में न जाने हमें कुछ भी हो जाएगा पतिदेव, तो आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा पतिदेव। रानी, तुम क्या कह रही हो प्रिया? एक तुम्हारी मुखारबिंद का आवाज शोभा नहीं दे रही है। हाँ स्वामी जी, आपको इसीलिए सत्य करवाए हैं पतिदेव
कि संसार में हमें कुछ भी हो जाएगा तो आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा पतिदेव। ना तो तुझे कुछ होगा प्रिया, ना मैं दूसरा शादी करूंगा। ऐसी आवाज शोभा नहीं दे रहा है प्रिया। शादी तुझे इस सर में दर्द हो रहा है प्रिय, तो मैं अभी इसी वक्त मंत्री को बुलाकर तुझे डॉक्टर को मंगाकर तुझे दवाई दिलवाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, शीघ्र ही बुलाइए क्योंकि मेरे सर में दर्द बढ़ता ही जा रहा है पतिदेव। की बात मालिक कथिल बोली लो। तुम्हारे मलकिन का सर में बहुत जोर से दर्द हो गया। मालिक मत हम करो झील मालिक। हाँ मंत्री। मालिक 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 बचाएगा मालिक। इसलिए यहाँ से तुम शीघ्र डॉक्टर के पास जाओ। ट्रैक्टर को बोली नहीं कहीं कहा ट्रैक्टर लाकर यहाँ क्या करोगे? नहीं तब डॉक्टर। हाँ हाँ डॉक्टर। ठीक है मान लो डॉक्टर को लेना ही डॉक्टर और वैद्य को साथ में लेकर शीघ्र ही महल में चले आओ। मालिक कौन बैल सुखबा बैल में भोंगारी तुझे पैर लाने के बैग झाड़ा फूके बिला। तुम सभी बातें जानते हो और खुद से कुछ बोलते हो। बेवकूफ कहीं का मालिक गलती ठीक है बोले ना मुझे डॉक्टर जल्दी भेजिए पतिदेव, लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा। मेरा मंत्री यहाँ से शीघ्र ही चला गया है प्रिया। डॉक्टर को साथ में लेकर आता ही होगा। आ
इस महल में आ जाएगा प्रिय। रानी एक बार तो आंखें खोलो प्रिय, ये तूने क्या किया प्रिय? नहीं रानी, तू ये अच्छा नहीं किया। तूने हमें इस संसार में अकेला छोड़कर ब्रह्मधाम की ओर चली गई प्रिय। तू ये अच्छा नहीं किया। मालिक मालिक क्या हुआ रे? मालिक डॉक्टर लगा भी लिया थैला दे देलकै मालिक डॉक्टर पीछे पीछे आवे छै चलले चलतन थैला हम तुरंत झटकला भी छु मालिक ने लिया मालिक ने धाय से सुइया देते ठीक भेज दे मालिक। अब डॉक्टर आकर क्या करेगा रे? मालिक डॉक्टर अभी दे मालिक ने देखी दे दवाई उवाई देते मालिक ने एकदम ठीक भेज दे। जिस मलकिन ने तुम तीनों भाई को अपने हाथों से खुआ होटल दूध दिया करती थी, हाँ मालिक। आज तुम तीनों भाई को छोड़कर परमधाम की ओर चल बसी है। अब डॉक्टर आकर क्या करेगा रे मंत्री? मालिक मरी में मालिक मालिक अरे बेटा मोरा रे जनत मानती रे, और छात पीट रे मरिए रे छात पीट रे मरत बेटा जाना तेरे ते जाते रे सुनो मंत्री, अगर तुम बड़ा होकर इतना अधीर्ज होगा मंत्री, जो तुम्हारा शीतवसन छोटा छोटा भाई है, अगर वह जान जाएगा तो उसका क्या दुर्दशा होगा रे? मालिक अभी संसार में मरीज मालिक अब कैसे काम करेगा मालिक? एक बचपन से पोसी पालिक जवान निकले मालिक अपना बेटा की तरफ होने रे मालिक कैसे काम करेगा मेरे मालिक ने दासना रे मंत्री बेटा खाए अब रंगमाल में के मालिक हमरा के लिए सुनो मंत्री,
बचपन से ए राजा धर्मदत्त इस महल में तुम्हें सत्य सदा सत्य बोलने के लिए शिक्षा दिया, लेकिन आज ये राजा धर्मदत्त अपना प्रण को तोड़ रहा है, प्रण को तोड़ रहा है और तुझे झूठ बोलने का शिक्षा दे रहा है। यहाँ से तुम गुरु पाठशाला की ओर जाओ मंत्री। मालिक में गुरु पाठशाला दोनों शीत बसंत के पास जाओ और जाकर शीत बसंत से यही कहना कि तुम्हारा पिताजी का तबीयत खराब है, तुम मेरे साथ शीघ्र ही अपने पिता के पास चलो। मालिक आज देखते कि बचपन से तीनों भाई मिली खेले कई जरिए तीनों भाई मिली खाए रही पिए रही सुते रही। मालिक आए एक बचपन से कभी शीत बसंत के साथ झूठ नहीं बोली। मालिक यार शीत बसंत से क्यों झूठ बोलूं मालिक क्यों। मंत्री तुझे आज झूठ भी बोलना होगा। अगर तुम सत्य बोल दिया तो मेरा बेटा शीत बसंत गुरु पाठशाला से महल की ओर नहीं आ सकेगा रे। मालिक अगर अपने कैसे झूठ बोले बोला मालिक बोला। मैं भी जानता हूं मंत्री, पांचों भाई पंडव में इसका बड़ा भाई युधिष्ठिर था। एक बार सिर्फ झूठ बोलने के बाद हिमालय में जाने के बाद एक उंगली उसका पत्थर हो गया था। इसलिए क्या करोगे, आज तुझे झूठ बोलने के लिए करना हुए होगा। ठीक से पहले तुम अपनी मलकिन को एक महल में जाकर छुपा के रख दो। ठीक से मालिक जब तक मेरा पुत्र शीत बसंत आएगा उसे मैं अपने पास उसे संभाल नहीं लूंगा, तो उसके बाद मैं उनकी माँ से मिलन करवाऊंगा। ठीक से मालिक छुपा दीजिए। आहो बेटा मोरा जनतई हो बाबूजी, आहो छाती पीटता मरिए
Love